नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र ने संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। जी हां, तो फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, क्योंकि जितने भी सदस्य थे सभी सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है। सदस्य की नियुक्ति की जा चुकी है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जा चुकी है, सचिव की, उप सचिव की, अध्यक्ष की, यानी जितना भी कोरम पूरा होना चाहिए था नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो सभी का कोरम पूरा हो चुका है। अब बस बारी है स्टेप लेने की। वो आखिरकार कौन कौन से स्टेप लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्टेप ले वो तुरंत ले, तुरंत इस पर कार्रवाई भी करे, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पिछले 2022 से ही अटका पड़ा है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन तीनों का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम करा दें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कराने में बहुत ज़्यादा रिसोर्स की संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी आयोग को, और आयोग का पहला ही एग्ज़ाम है। तो हो सकता है इसको मतलब कि अच्छे तरीके से संपन्न करा सकती है, क्योंकि मात्र 1,14,000 अभ्यर्थी नहीं फॉर्म भरा है, और मात्र 1-2 जिले में ही सेंटर बना के इस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 लाख अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम आयोग ये शुरू करे, फिर उसके बाद जो है कि 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए अलग से एग्ज़ाम करा सकती है, ताकि आयोग का पहली बार जब एग्ज़ाम कराने जा रही है तो आयोग भी इस छोटे से एग्ज़ाम के माध्यम से समझ सकता है कि और क्या-क्या उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और क्या-क्या पड़ने वाली है। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया है। उनकी इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। देवेंद्र के कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर तथा टीजीटी, पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की तारीख जल्द घोषित होने की उम्मीद जगी है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्य, सचिव समेत अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी तक खाली चल रहा था। इसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पा रहे थे। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की अहम भूमिका होती है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी, जबकि इनके लिए आवेदन लिए जा चुके थे। इनके लिए जो आवेदन था वो अगस्त 2022 में ही पूरा हो चुका था। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने संबंधी आदेश 23 सितंबर को ही जारी हो गया था, लेकिन नियुक्ति जो है कि अभी कल का हमने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो अब उम्मीद है उन युवाओं के सपने को साकार करने के लिए आयोग से उम्मीद है कि अब आयोग जल्द ही जो है कि एग्ज़ाम डेट कम से कम घोषित कर देगा, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग पड़े हैं और आयोग एग्ज़ाम डेट घोषित कर देगा, जिससे विद्यार्थियों को सहूलियत मिलेगी और अपने आगे की तैयारी कर सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।